नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है एल नीनो और ला नीना का भारत पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना ऑन इंडिया। एल नीनो और ला नीना जलवायु परिवर्तन के दो विपरीत रूप हैं जो प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव से उत्पन्न होते हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं न केवल विश्व के मौसम पर असर डालती है बल्कि भारत के लिए कृषि, मानसून, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में भी गहरे प्रभाव छोड़ती है। इन दोनों घटनाओं का भारत में सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है, जो 70% भारतीय आबादी की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से समझते हैं कि एल नीनो और ला नीना भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देख लेते हैं, एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा बच्चा, लेकिन यह घटना भारत के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं होती। एल नीनो एक ऐसी स्थिति है जब प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। यह स्थिति भारतीय मानसून और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं कि एल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आता है कम बारिश। एल नीनो के दौरान भारत में मानसून कमजोर हो जाता है जिससे बारिश में कमी आती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसानों पर पड़ता है क्योंकि खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। दूसरा है सूखा। बारिश कम होने की वजह से सूखे की स्थिति बन जाती है, जैसे कि 2009 में एल नीनो के कारण भारत में भारी सूखा पड़ा था। तीसरा है कृषि उत्पादन पर असर। चावल, गेहूं और दालों की पैदावार में कमी आती है जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। चौथा है महंगाई। फसल कम होने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग प्रभावित होता है। वहीं पांचवा है गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। एल नीनो के दौरान तापमान सामान्य से ज़्यादा होता है जिससे गर्मी बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि ला नीना क्या होता है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ला नीना एल नीनो का विपरीत है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यह भारत के लिए आमतौर पर सकारात्मक होता है। अब जानते हैं कि इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आता है ज़्यादा बारिश। ला नीना के दौरान भारतीय मानसून मजबूत हो जाता है, इससे देश में औसत से ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा है कृषि उत्पादन में सुधार। बारिश अधिक होने से फसलें अच्छी होती है, खासकर चावल और गन्ने जैसी फसलों की। तीसरा है बाढ़। ज़्यादा बारिश कई बार नुकसान भी पहुंचाती है। कुछ राज्यों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पर असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हर साल बाढ़ की समस्या होती है। चौथा है सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ला नीना के कारण सर्दियों में ठंड ज़्यादा महसूस होती है, खासकर उत्तर भारत में। पांचवा है चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एल नीनो या ला नीना भारत के लिए क्या ज़्यादा खतरनाक है। एल नीनो भारत के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह सूखे और कृषि संकट का कारण बनता है। वहीं ला नीना ज़्यादातर भारत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन बाढ़ और चक्रवात जैसी समस्याएं भी ला सकता है। आइए अब जानते हैं कि एल नीनो और ला नीना के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं। इसमें सबसे पहले आता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। मानसून में कमी या अधिकता का सीधा असर जीडीपी और रोजगार पर पड़ता है। एल नीनो की वजह से कृषि उत्पादन में गिरावट और आयात बढ़ने से आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। ला नीना की वजह से बेहतर उत्पादन से आर्थिक लाभ होते हैं, लेकिन बाढ़ और आपदाओं की वजह से भारी नुकसान भी होता है। इसमें दूसरा है खाद्य सुरक्षा। एल नीनो के दौरान फसलें खराब होती हैं जिससे खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है। वहीं ला नीना के दौरान ज़्यादा फसलें होती हैं, लेकिन बाढ़ के कारण कई क्षेत्र नुकसान झेलते हैं। तीसरा है जलवायु परिवर्तन का योगदान। एल नीनो और ला नीना की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही हैं। इससे भविष्य में भारत के मानसून पर अधिक अनिश्चितता होगी। अब देख लेते हैं कि सरकार के पास इन दोनों जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं।
पहला है जल प्रबंधन। सूखे और बाढ़ दोनों से निपटने के लिए जलाशयों और नदियों का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। दूसरा है कृषि नीतियां। सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देना, किसानों को बीमा और आर्थिक सहायता प्रदान करना। तीसरा है आपदा प्रबंधन। बाढ़ और चक्रवात से बचाव के लिए त्वरित राहत और पुनर्वास योजनाएं बनानी चाहिए। चौथा है तकनीकी मदद। मौसम पूर्वानुमान और एल नीनो और ला नीना की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं। और अंत में एल नीनो और ला नीना का भारतीय मानसून, कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा, महंगाई और आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक और नीति निर्माता इन पर लगातार नजर रखते हैं। अगर आप भारत में किसान, जलवायु परिवर्तन या मौसम से जुड़े मुद्दों को समझना चाहते हैं तो एल नीनो और ला नीना की भूमिका को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।